दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रीड। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एलाइड सीरीज़ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 और साथ में जितनी भी इसमें क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन हैं और हर एक सेक्शन से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है इसमें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो 4 स्टेटमेंट आपके पास दी गई है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपने इसमें बतानी है। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेटमेंट है, द खुन्स आर मार्शल पीपल ऑफ कांगड़ा। सेकंड स्टेटमेंट है, द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर इज क्यांग। थर्ड है, बुरा इज द फेमस ग्रुप डांस ऑफ मंडी। फोर्थ है, द बुद्धिस्ट पीपल ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर परफॉर्म मास्क डांस। ठीक है, तो इन जो स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट है इसमें क्या है आपके पास, द खुंड आर द मार्शल पीपल ऑफ कांगड़ा। जो खुंड है कांगड़ा के योद्धा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो खुंड थे ये कहाँ के थे आपके, ये होते थे आपके, एक तो शिमला में, ठीक है, दूसरा होते थे सिरमौर में, ठीक है, तीसरा होते थे आपके कुल्लू में, चौथा होता था आपके किन्नौर में। ठीक है, यहाँ ये जो है पाए जाते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा है, मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर इज क्यांग। तो जो क्यांग कहाँ का मोस्ट पॉपुलर डांस है, ये आपका किन्नौर का डांस है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो किन्नौर के जो डांस है, एक तो हो गया आपका क्यांग है, दूसरा हो गया आपका जापरो। ठीक है, जापरो भी वहाँ का एक डांस है। एक हो गया छम, ये जो यहाँ के फेमस डांस है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट है आपकी, बुरा इज ए फेमस ग्रुप डांस ऑफ मंडी। जो बुरा है आपका, ये प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है मंडी का, ये इसमें बोला गया है। लेकिन ये जो है बुराह कहाँ का फेमस डांस है, ये है आपका सिरमौर का। ठीक है, ये आपका सिरमौर का फेमस डांस है। ठीक है, इसके साथ साथ सिरमौर में कौन कौन से फेमस हैं डांस है, एक तो आपका रास हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका गिही हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका स्वांग तेगी भी हो गया एक। ठीक है, ये यहाँ के फेमस डांस है। तो चौथी स्टेटमेंट क्या होगी, ये होगी आपकी तीसरी जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट होगी। चौथी क्या स्टेटमेंट बोलते हैं, द बुद्धिस्ट पीपल ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर परफॉर्म मास्क डांस। ठीक है, जो लाहौल स्पीति और किन्नौर के बौद्ध लोग हैं जो मुखौटा डांस करते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो लाहौल स्पीति और किन्नौर के लोग हैं, जो वो उनका जो फेमस डांस है वो है मास्क डांस। ठीक है, तो लाहौल स्पीति का जो एक दो और डांस है जो फेमस डांस है, एक है शांद, ठीक है, एक है आपका शाबू। ठीक है, ये दो जो यहाँ के और फेमस डांस है, एक तो मास्क डांस हो गया, एक शांत हो गया, एक शाबू हो गया। तो इसमें क्या बोला था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी आपने, कौन कौन सी इनकरेक्ट, पहली और तीसरी। तो इसका सी जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, द राजा ऑफ चंबा बिलोंग टू विच लिनिएज। ठीक है, चंबा के जो राजा है किस वंशावली के हैं। इसमें ए ऑप्शन है सूर्यवंशी लिनिएज ऑफ द राजपूत, राजपूतों के सूर्यवंशी वंशावली। दूसरा है आपका चंद्रवंशा वंशी लिनिएज ऑफ राजपूत। थर्ड है आपका अग्निवंशी लिनिएज ऑफ राजपूत। फोर्थ है आपका नागावंशी। तो इसमें जो आपके चंबा के राजा थे वो किस लिनिएज के थे, वो आपने बताना है, चंबा के राजा किस वंशावली के थे। तो चंबा के जो राजा थे वो थे आपके सूर्यवंशी लिनिएज के। ठीक है, सूर्यवंशी लिनिएज के। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। चलिए थोड़ी सी और जानकारी डिस्कस करते हैं चंबा के रिगार्डिंग। जो ये सूर्यवंशी राजा थे ये कहाँ के थे, ये आए थे आपके अयोध्या से, अयोध्या से आए थे। ठीक है, अयोध्या से आए थे। कब इन्होंने चंबा की स्थापना की थी, 550 ईस्वी में। ठीक है, कौन था किंग, किंग था मारू वर्मा। मारू ने इसकी जो है स्थापना की थी। और कैपिटल कहाँ स्थापित की थी इसकी, कैपिटल थी इसकी भरमौर, भरमौर। ठीक है,
तो भरमौर का जो ओल्ड नेम था आपका ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर, ठीक है, ये इसकी जो है कैपिटल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, जो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ऑप्शन बी है जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी, ऑप्शन सी है मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ऑप्शन डी है फेयरलॉन्स मशोबरा डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में। जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इन सभी की जो ट्रेनिंग होती है आपकी कहाँ होती है, जोगिंदरनगर मंडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका लिस्ट से रिलेटेड। तो ये पहले आपको क्वेश्चन दिया गया इंग्लिश में, फिर आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। नीचे इसके कोड दिए गए हैं, तो आप इसको पॉज करके इसको खुद करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। लिस्ट 1 जो है लिस्ट 2 से आपने मिलानी है और इसके जो है राइट आंसर को चूज करना है, ठीक है। तो इसमें पहला जो लिस्ट ए है इसमें टाउन दिए गए हैं, और जो दूसरा लिस्ट है आपकी इसमें एल्टीट्यूड इन मीटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो टाउन में है, ऑप्शन इसमें ए है जंजैहली, बी में है लाजी, जो सी है कैटरैन, जो फोर्थ है आपका मणिकरण। तो एल्टीट्यूड में कितना दिया गया है 1700 सेंटीमीटर, दूसरा है आपका 1463 मीटर, तीसरा है आपका 957 मीटर, चौथा है आपका 2410 मीटर। तो इसको इसका जो है आपने मिलान करना है, मैच इसको करना है, ठीक है। जो जंजैहली है आपका, जंजैहली की जो आपकी हाइट है वो है 2410 मीटर, ठीक है, 2410 मीटर, ठीक है। तो इसमें और क्या है आपका, जो ये जंजैहली पड़ता है ये पड़ता है आपका सिराज वैली में, ठीक है, सिराज वैली। और कहाँ पड़ता है, मंडी में, डिस्ट्रिक्ट मंडी, ठीक है। दूसरा आपका लारजी, लारजी की जो आपकी हाइट है वो है 957 मीटर, ठीक है। तो लारजी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो लारजी के नियर है आपकी ब्यास रिवर है, ठीक है, ब्यास रिवर। तो ये जो नेक्स्ट है आपका कैटरेन, तो ये है आपका, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है 1463 मीटर। तो ये पड़ता है आपका नगर तहसील में, नगर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ठीक है। चौथा आपका मणिकरण, मणिकरण की हाइट कितनी है 1737, ठीक है। तो इसमें आपकी यहाँ क्या है आपका, हॉट स्प्रिंग है आपका फेमस, ये मणिकरण है हॉट स्प्रिंग के लिए, ठीक है। दूसरा है ये कहाँ है आपका, पार्वती वैली में, पार्वती वैली, ठीक है। और साथ ही साथ ये कहाँ पड़ता है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से जो इसकी हाइटें हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल ऐप टू व्यू लैंड रिकॉर्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड देखने के लिए मोबाइल ऐप का क्या नाम है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है जिसमें आप जो है भूमि अपनी लैंड को देख सकते हैं, ठीक है। तो उस ऐप का नाम आपने बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है एम देव भूमि मोबाइल लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है एम हिम भूमि मोबाइल लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश, थर्ड है आपका एम हिमगिरी मोबाइल लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ है आपका एम हिम रेवेन्यू मोबाइल लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश। तो आपने बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एम भूमि मोबाइल लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1/3 सीट फॉर द मूवमेंट आर रिजर्व्ड इन द पंचायत अंडर व्हिच आर्टिकल। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 जो है संस्थानों पर आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 243A,
ऑप्शन बी में आर्टिकल 243 बी, ऑप्शन सी दिया गया है आर्टिकल 243 सी, लास्ट ऑप्शन है आपका आर्टिकल 243 डी। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी 243 डी। इसमें जो है रिजर्वेशन दी गई है महिलाओं को 33% सीटों में, ठीक है, पंचायत में हो चाहे आपका स्टेट लेवल पे हो, ठीक है। तो कितनी होती है 1/3 सीट्स, मीन्स कि 33% सीटों में जो है वुमन को रिजर्वेशन दी गई है पंचायत में, ठीक है। तो इसमें वुमेन के अलावा एससी और एसटी को भी जो है रिजर्वेशन दी गई है, किस आर्टिकल में 243 डी में, ठीक है। तो थोड़ी सी और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जानकारी डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या था, जो ये अमेंडमेंट था ये कब हुआ था, ये था आपका 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी, आपकी गवर्नमेंट थी आपकी नरसिम्हा राव की, नरसिम्हा राव उस टाइम जो है देश के पीएम हुए थे, ठीक है। इसके साथ साथ पार्ट कौन से पार्ट में जो है आपका पंचायती राज आता है, ये आता है आपका 9th पार्ट में। आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल है आपका 243A से लेकर 243O तक, ठीक है। तो जो ये पंचायती राज सिस्टम है ये 3 आपका टायर सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है आपका ग्राम पंचायत, फिर आता है आपका ब्लॉक समिति, ठीक है, तीसरा आता है आपका जिला परिषद, इसको बोलते हैं 3 टायर सिस्टम, ठीक है। तो जो पंचायती राज है इसमें टोटल कितने विषय हैं, 29 सब्जेक्ट इसमें जो है, ठीक है। इस तरह से इसको हमने जो है डिस्कस भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, When any official does not perform his duty, High Court and Supreme Court can issue which writ? यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं करता है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है प्रोहिबिशन, थर्ड है आपका मैंडामस, फोर्थ है आपका क्यू रंटो, ठीक है। तो इसमें आपने जो है राइट ऑप्शन बताना है, यदि कोई अधिकारी जो है अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं करता है तो जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जो है कौन सी रिट जारी करता है, ठीक है। तो इसमें आपने राइट आंसर को बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी मैंडामस, ठीक है। मैंडामस क्या होता है, वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो जो इसके अलावा जो 3 ऑप्शन और भी है इनको भी डिस्कस करते हैं। हैबियस कॉर्पस, ठीक है, ये भी जो है एक रिट है। तो इस जो हैबियस कॉर्पस है ये कब जो है यूज की जाती है, जब कोई व्यक्ति हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को कोर्ट में पेश नहीं करता है तो जो है हैबियस कॉर्पस जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू की जाती है, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोविशन, ठीक है। प्रोविशन को कब यूज किया जाता है, इसका मीनिंग होता है रोकना, ठीक है। अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों में को करने में से रोकने के लिए जो है ये आदेश जारी किया जाता है, ठीक है। जो फोर्थ है आपका क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का क्या मतलब होता है, वारंट के द्वारा, ठीक है, वारंट के द्वारा ये जारी होती है। इससे क्या होता है, इसे कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालयों में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। अगर अपने जो है जो सार्वजनिक कार्यालय है उसमें कोई जांच करानी है तो उसके लिए जो है क्यू वारंटो यूज की जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें आपको पेयर दिए गए हैं, ठीक है। एक में आपको एजुकेशन कमीशन और इनकी कमिटीज दी गई है और साथ में आपको दी गई है ईयर, तो किस ईयर में बना है। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा जो आपका युग्म है वो सही नहीं है। तो इसमें आप हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो पहला है आपका, इसमें कमेटी दी गई है या कमीशन है, ये कमीशन है पहला सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, ये ईयर दी गई है 1917 में। तो आपने बताना है ये कि ये 1917 में बना है या नहीं बना है। दूसरा है
हंटर एजुकेशन कमीशन 1887। थर्ड है आपका द हटोग कमेटी, ठीक है, 1929। फोर्थ है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो इसमें आपने बताना है कि ये जो 4 कमेटी या कमीशन है, ये जो है, जो आपको ईयर दी गई है, इन ईयर में बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो बात करते हैं सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की। तो जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन है आपका, ये जो है कब बना है आपका, 1917 में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है आपका हंटर एजुकेशन कमीशन। तो जो हंटर एजुकेशन कमीशन है, ये बना था आपका 1882 में, ठीक है, ठीक है। जो तीसरा है आपका हट्योग कमेटी, तो ये जो है 1929 में बनी थी, ये बिल्कुल सही है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो बना था 1904 में बना था, ठीक है। तो ये जो है ये इसमें 2 कमीशन दिए गए हैं, एक कमेटी दी गई है और एक एक्ट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो हंटर एजुकेशन कमीशन था, ये जो है 1882 में बना था, ठीक है। ये जो इसमें गलत दिया गया है, इसमें दिया गया था 1887, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, यूक्रेन शेयर बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यूक्रेन निम्नलिखित में से किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो वो आपने बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है बेलारूस, दूसरा है आपका रोमानिया, तीसरा है हंगरी, चौथा है आपका जॉर्जिया। तो आपने बताना है कि जो आपका दिया गया है नीचे, फिर से सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको कोड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कोड आपका सही है। तो अगर हम बात करें यूक्रेन की, यूक्रेन जो है आपका बेलारूस के साथ भी बॉर्डर बनाता है, रोमानिया के साथ भी बनाता है, हंगरी के साथ भी बनाता है, लेकिन आपका जॉर्जिया के साथ जो है ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। यूक्रेन जो है इन 3 देशों के अलावा जो है किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन करता है आपका बेलारूस तो हो गया, ठीक है, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, इसके अलावा स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया। दूसरा है आपका रशिया, ठीक है, रशिया। और इसके अलावा आपका हो गया पोलैंड। इन देशों के साथ जो है ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कौन, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वंस अगेन है आपका मैचिंग वाला। लिस्ट ए को लिस्ट 2 के साथ जो है आपने मैच करना है। इसमें जो लिस्ट 1 में है आपका मिनरल्स है, लिस्ट 2 में आपका प्लेस। ये जो मिनरल है ये सबसे ज़्यादा जो है कौन से प्लेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। सूची 1 में जो है खनिज है, सूची 2 में जो है आपके स्थान दिए गए हैं, ठीक है, नीचे आपके कोड दिए गए हैं। आप जो पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला मिनरल दिया गया है माइका, दूसरा है आपका बॉक्साइट, तीसरा है मैग्नीज, चौथा है आपका कॉपर। यहाँ आपके जो स्थान बताए गए हैं, ठीक है, पहला है आपका खेतरी, दूसरा है आपका हजारीबाग, तीसरा है आपका पलमनऊ, चौथा है आपका क्यूंझार, ठीक है, क्यूंझार। तो इसमें आपने बताना है कि माइका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, और कॉपर आपका कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर हम बात करें आपकी बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट जो माइका की बात करते हैं, जो माइका जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका, तो ये पाया जाता है आपका हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हजारीबाग का है आपका झारखंड में, झारखंड में, ठीक है। दूसरा आपका बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका पालामाऊ में, ठीक है, पालामाऊ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये कहाँ पड़ता है आपका, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। तीसरा है आपका मैग्नीज, तो मैग्नीज जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये पाया जाता है आपका क्यूंझार में, क्यूंझार में। तो क्यूंझार कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका स्टेट ओडिशा में, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट आपका कॉपर, कॉपर कहाँ पड़ता है आपका खेतरी, तो खेतरी कहाँ है आपका, ये पड़ता है आपका राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, कि आपका जो
माइका है वो हजारीबाग में पाया जाता है। बॉक्साइट आपका पालामाऊ में पाया जाता है। मैग्नीज आपका क्योंझार में पाया जाता है। कॉपर आपका खेतरी में पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मालदीव्स, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है नेपाल, चौथा है आपका बांग्लादेश। तो आपने बताना है कि बिम्स्टेक का जो सदस्य नहीं है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, मालदीव्स। तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बिम्स्टेक एक कॉपरेशन है आपका। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, ये होता है आपका बिम्स्टेक। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 6 जून 1997 को। ठीक है, तो इसमें कितने मेंबर है, 7 कंट्रीज है। ठीक है, 7 कंट्रीज है। बात करते हैं कि ये 7 कंट्री कौन कौन सी है। एक है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश है, इंडिया है, ठीक है, श्रीलंका है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेपाल है, ठीक है, भूटान है, थाईलैंड है, लास्ट है आपका म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ये 7 इसमें कंट्रियां हैं। ठीक है, तो इसका जो लास्ट समिट हुआ था, 5th समिट हुआ था इसका। ठीक है, ये हुआ था आपका 30 मार्च 2022 में। कहाँ हुआ था ये, कोलंबो में। कोलंबो, ये कहाँ पर था आपका, श्रीलंका में। ठीक है, इस तरह से ये होगी आपकी बिम्स्टेक से रिलेटेड जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यूएन सेक्रेटरी जनरल बिलोंग टू विच कंट्री। जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव किस देश से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि जो यूएन सेक्रेटरी है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये कहाँ के आपके, ये है पुर्तगाल के। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो गया। तो ये जो कब इसके जनरल सेक्रेटरी बने, कब बने ये बने थे आपके 2017 में। ठीक है, तो ये अभी तक जो है प्रेजेंट तक अभी तक बने हुए हैं महासचिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट इज। मनुष्यों में विश्राम के समय और सांस लेने की सामान्य दर है। तो ये सांस लेने की सामान्य दर कितनी है। तो ऑप्शन ए है आपका 8 से 10 पर मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन बी है आपका 20 से 21 पर मिनट। ऑप्शन सी है आपका 15 से 18 मिनट पर सेकंड। तो लास्ट है आपका 25 से 30 पर मिनट। ठीक है, तो आपने बताना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 से 18 जो है हम ब्रीथिंग लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, ये पहले आपका इंग्लिश में है, फिर जो है आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी है, ये साइंस से रिलेटेड है। तो इसमें जो है मैच करनी है आपने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से और करेक्ट ऑप्शन का को चूज करना है। ठीक है, जो इसमें लिस्ट 1 है उसमें जो है आपको एसिड दिए गए हैं, लिस्ट 2 में आपको इसके सोर्स बताए गए हैं। ठीक है, और जो एसिड है वो है आपका, पहला है एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा है मैलिक एसिड, तीसरा है फॉर्मिक एसिड, चौथा है टार्टेरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें सोर्स है एप्पल्स एंड पेयर्स, सेकंड है आंट स्टिंग्स, थर्ड है आपका टामरिंड एंड ग्रेप्स, फोर्थ है आपका ऑल सिट्रस फ्रूट्स। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये किस में पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है आपका, इसका सोर्स है आपका सिट्रिक फ्रूट्स। तो पहले का हो गया आपका ऑप्शन 4। तो मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है आपका एप्पल्स एंड पीयर्स में। ठीक है,
सेब और नाशपाती में। ठीक है, तो तीसरा है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है आपका? तो ये जो है आपका पाया जाता है आंट स्टिंग्स में। ठीक है, जो आपका चींटी का डंक होता है वो क्या छोड़ते हैं आपका? फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं, जिससे जो है हमारे को खारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टार्ट्रिक एसिड। तो ये किस में पाया जाता है आपका? ये पाया जाता है टामारिंड एंड ग्रेप्स में, ऑप्शन सी। तो इसको क्या बोलते हैं? इमली और अंगूर में। ठीक है, ये पाया जाता है। तो 14 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये आपके पास 4 इवेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको आपने जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। ठीक है, इसमें पहला है आपका डेथ ऑफ सीआर दास, चितरंजन दास की जो आपकी डेथ हुई थी वो बतानी है। दूसरा है साइमन कमीशन अपॉइंटेड। तो साइमन कमीशन कब अपॉइंट हुआ था? थर्ड, डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी जतिन दास, जो रेवोल्यूशनरी जतिन दास था उसकी डेथ कब हुई थी? फोर्थ है आपका नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट जो है कब बनी थी? ठीक है, तो इसमें जो पहला है आपका डेथ ऑफ सीआर दास, तो इनकी जो डेथ हुई थी ये हुई थी आपकी 16 जून 1925 में। 16 जून 1925 को इसकी डेथ हुई थी सीआर दास की। ठीक है, दूसरा है साइमन कमीशन अपॉइंटेड। साइमन कमीशन जो है अपॉइंट हुआ था आपका नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में। थर्ड है आपका डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी जतिन दास। तो जो डेथ हुई थी जतिन दास की वो हुई थी आपकी 13 सितंबर 1929 को। ठीक है, 13 सितंबर 1929 को जो नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई थी ये कब हुई थी? 1928 में। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है इसमें 1 2 4 3, ये जो इसमें सीक्वेंस सही हो जाएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस तरह से ये आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अरेंज द फॉलोइंग मोमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द डेट ऑफ देयर स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें 4 आपको मोमेंट दिए गए हैं। ठीक है, कब ये स्टार्ट हुए वो आपने इसमें बताना है। ठीक है, इसमें पहला है आपका बारडोली पीजेंट्स मूवमेंट। सेकंड है आपका खेरा पीजेंट्स मूवमेंट्स। थर्ड है आपका चंपारण सत्याग्रह। फोर्थ है आपका मोपला पीजेंट्स मूवमेंट। तो इसमें आपने सबसे पहले बताना है कि बारडोली जो पीजेंट्स मूवमेंट हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका स्टार्ट हुआ था 12 जून 1928 में। ठीक है, दूसरा था आपका खेरा। खेरा कब हुआ था? 1918 में। कहाँ? ये हुआ था आपका अहमदाबाद में। ठीक है, थर्ड है आपका चंपारण। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, ये फर्स्ट सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था आपका? बिहार। महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह था इन इंडिया में, तो ये हुआ था आपका बिहार में। नेक्स्ट है आपका मोपला। मोपला कहाँ हुआ था? मोपला हुआ है आपका 1921 में और ये हुआ है आपका केरला में। ठीक है, तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा वो होगा आपका 3 2 4 1। ठीक है, ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज की जो वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आज की वीडियो है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।